Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी भी ना ज़्यादातर किचन और उससे रिलेटेड चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। और फिर जब आपको नई नई जगहों से किचन आइटम्स एक्सप्लोर करना भी पसंद हो तो फिर क्या गर्मी और क्या सर्दी निकल पड़ती हैं अपनी फेवरेट चीज़ों की तलाश में। जैसे आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी ही मार्केट एक्सप्लोर करने जहाँ इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक वेयर्स और किचन वेयर्स बहुत ही चीप रेट्स पर अवेलेबल होते हैं, ऐसा सुनने में आया है। पर जब तक खुद जाकर तसल्ली ना करूं तो चैन कहाँ पड़ेगा। तो बस जी हो गई तैयार, और अकेली नहीं, साथ आज तो हनी भी जा रही है और उसकी दोनों बुआ भी। आपको पता है कि जब भी मैं बाज़ार जाऊं तो मेरी पानी की बोतल, मास्क और अम्ब्रेला तो मेरे साथ ही रेडी होते हैं, क्योंकि आपको पता है लाहौर में गर्मी के क्या हालात जा रहे हैं, लेकिन जाना भी मस्ट है। तो निकल पड़े हम लाहौर के दूसरे कोने में वाक़या कंटेनर मार्केट दरोगा वाला बागबानपुरा की साइड पर, जो मेरे घर से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। ये लाहौर के एक कोने में और मेरा घर लाहौर के बिल्कुल दूसरे कोने में है। तो ऑरेंज ट्रेन पकड़ने के लिए हमने घर से उबर करवाई, जिसने हमें ठोकर न्याज बेग टर्मिनल पर उतारना था, जहां से हमने फिर ट्रेन पर बैठकर इस्लाम पार्क स्टेशन, जो कि कंटेनर मार्केट के बिल्कुल सामने लगता है, वहां ड्रॉप होना था। बड़ी ईद पर आपको पता है ज़्यादातर काम किचन का होता है, तो अच्छी क्रॉकरी और फिर यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे चॉपर, मिक्सर, मीट ग्राइंडर, ब्लेंडर वगैरह। वैसे तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं मेरे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो कहते हैं ना कि पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। और जब पता चल जाए कि कम कीमत पर कुछ अच्छा अवेलेबल है और वो भी इम्पोर्टेड, तो किस बेवकूफ़ के कदम नहीं उठेंगे उस तरफ। तो हम पहुँचे ठोकर न्याज बेग टर्मिनल पर। यहाँ पर हमने अपना सामान पहले चेक करवाया और उसके बाद टिकट्स ली। यहाँ पर हमने 3 टिकट्स ली थी, एक मेरी, एक हनी की और एक हनी की छोटी बुआ की, क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट सोसाइटी में रहती हैं, तो वो हमारी तरफ आ गई थी। रास्ते में कैनाल व्यू स्टेशन से हनी की दूसरी बुआ और उनकी बेटी को हमने पिक करना था, जो ऑलरेडी हमारा उस स्टेशन पर वेट कर रही थी। तो हम उनके साथ इन टच थे फ़ोन पर कि जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी हम आपको बता देंगे, तो आप स्टैंड बाय रहिएगा। तो हमने यहाँ से फिर स्कैन करवाया अपना ये टोकन, और हनी तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आज गई थी, उसको तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था और बड़ा अच्छा भी फ़ील हो रहा था। मैं 2-3 दफ़ा चूँकि पहले भी जा चुकी हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया था। बट कमाल की ऑरेंज ट्रेन है, इतना पूरे लाहौर का चक्कर लगता है। और आप सोचें कि हम वहाँ पर तकरीबन 45 मिनट्स में हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। और गर्मी के हालात आप चेक कर लें कि ये कोई अपने साथ अपनी मुर्गी लेकर आया हुआ था, और गर्मी इतनी थी कि उसको वो ऑरेंज ट्रेन के अंदर ही बैठे बैठे पानी पिला रहे थे। क्या क्यूट मोमेंट था कि इसको कैप्चर किए बगैर मैं नहीं रह सकी। मीनवाइल खिड़की से मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि जितनी गर्मी है ये कुछ ना कुछ तो थोड़ी देर बाद होने ही वाला है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिनों से ही ऐसे हो रहा है कि बहुत गर्मी पड़ती है और उसके बाद फिर शाम को एकदम मौसम जो है वो ड्रेस्टिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ से फिर अब हम उतरते हैं इस्लाम पार्क स्टेशन पर, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो सीढ़ियाँ उतरते साथ ही गली के अंदर से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस्लाम पार्क स्टेशन है, यहाँ पर हम उतरे हैं और हमने थोड़ा सा किसी से गाइडेंस भी ले ली थी। ये बिल्कुल बाहरी रफ़ीक ट्रेडर्स के नाम से एक इम्पोर्टेड कंटेनर में लॉट का माल आता है, वहाँ पर उन्होंने ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे। और हैरानी की बात ये थी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है तोल के भी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ऑरेंज ट्रेन के बिल्कुल सामने वाली गली है, इस गली से ये एक्चुअली कंटेनर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़े बड़े पहले तो गोडाउन्स और बड़ी बड़ी शॉप्स आई ज़्यादातर यहाँ पर। तो स्टार्ट में तो बड़ी बड़ी मशीनरी थी और जिम आइटम्स थी, इस तरह की चीज़ें थीं। तो हमें लग रहा था कि जैसे हमारी ज़रूरत की चीज़ पता नहीं हमें कहाँ जाकर नज़र आएगी। बहरहाल हम चलते गए। हर चीज़ को एक्सप्लोर करना तो होता ही है, ये इसमें एक अपना मज़ा होता है, बेशक गर्मी हो कुछ हो। तो इस तरह से ये सारी जिम आइटम्स भी थी, इसमें भी मुझे इंटरेस्ट होता है। तो अब हम इस एक शॉप पर आए जिसका नाम था इम्पोर्टेड कंटेनर लॉट वाले।
तो इनका जो था यहाँ पर तोल कर सारा कुछ मिल रहा था। और जनाब इन्होंने मुझे मना किया कि आपने बिल्कुल शूट नहीं करना, पर मैं बाज नहीं आई। जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिला मैं तो शूट करती रही, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ऐसी चीज़ें कितने चीप रेट्स पर, ये सारी जितनी भी आपको कटलरी नज़र आ रही है, सिलिकॉन के चम्मच और ये सारे खिलौने और ये आपका किचन वेयर्स, ये शैम्पू, ये सब आप यकीन करें कि ये देखें 600 रुपये किलो के हिसाब से ये अच्छा, मतलब ये नहीं है कि ये इसमें कोई सेकंड हैंड या कोई सब स्टैंडर्ड कोई हो, ये बिल्कुल सही वाला सारा कुछ एक नंबर था। तो किचन की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और भी बहुत कुछ था, तो तोल के मिल रहा था। और प्लास्टिक की चीज़ें किसी और रेट से तोल के मिल रही थी और दूसरी चीज़ें अपने अपने हिसाब से तोल कर मिल रही थी। तो इस तरह से ये फिर बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही थी कि ये इतनी अच्छी चीज़ें जो है वो सस्ते रेट्स में मिल रही हैं। यहाँ पर मेकअप भी अवेलेबल था। तो ये सिलिकॉन के चम्मच वगैरह जो हम एक 650-700 का ले रहे होते हैं, यहाँ पर 200-250 में अवेलेबल था। और इस शॉप पर भी इसी तरह से ये देखें, ये इतने बड़े बड़े बल्ब्स हैं जिनके अंदर ये है कि मच्छरदानी भी लगी होती है। ये मैंने रेनबो कैश एंड कैरी से पता किया था, तो ये 1500 से 2000 की रेंज में था और यहाँ पर सिर्फ 900 में ये मिल रहे थे। इसी तरह ये नॉन स्टिक और ये चॉपर्स, ग्राइंडर्स, बीटर्स, ये सब यहाँ पर चीप रेट्स पर अवेलेबल थे। मुझे इसलिए भी कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट आप वीडियो के एंड तक चलिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हमने एक और जगह का विज़िट किया था। वहाँ पर हमने चॉपर की कीमत जो है वो टैली की थी, तो 3000 का फ़र्क था यहाँ से। लाइक यहाँ पर 4500 का वो अवेलेबल था, उसी कंपनी का वही सेम वहाँ पर 7500 में अवेलेबल था। तो ये ब्लैक बाउल्स मुझे बहुत पसंद आए, तो फिर मैंने ये लिए। इसके अंदर जो है वो चीज़ पड़ी, वैसे ही बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो ये बच्चों की साइकिल्स, खिलौने और इस तरह की चीज़ें काफ़ी कुछ वहाँ पर अवेलेबल था। अभी तो हमने मौसम की ख़राबी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी विज़िट किया, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने वाली थीं। तो ये सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, और आप ये देखें क्वांटिटी में और बल्क्स में पड़ा हुआ है ये सारा कुछ, कोई एक एक दो आइटम्स नहीं है। तो ये चॉपर की मैं बात करी थी जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर 4500 में दे रहे थे और ये जर्मन ब्रांड का था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और ये कप्स आप देखें, मग्स इतने अच्छे थे, 6 का ये पैक था और हमने बाज़ार से ये 400 ईच का लिया हुआ है, जो यहाँ पर जो है 1000 में 6 कप थे। तो आप देखें 600 का फ़र्क यहाँ पर था इन कप्स का। तो ये भी इंपोर्टेड बड़ी अच्छी क्वालिटी के मग्स से, लाइक मतलब 2 कप तो इसमें आसानी से चाय के आते हैं। तो ये थोड़ा सा और आगे आके सड़क के दोनों तरफ ये मार्केट फैली हुई थी। ज़्यादा हमने विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन यह है कि मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ कि कितनी दूर तक ये बाज़ार जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज़ भी और ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे हर किस्म के अवेलेबल थे। ये जो हैं लाइट्स भी थी यहाँ पर, जितनी रिंग लाइट्स वगैरह हर चीज़। ये कुछ मोबाइल एसेसरीज़ भी मैंने यहाँ से देखी, और ये स्टोव्स, और ये सबसे अच्छी शॉप ये वाली थी, क्रॉकरी को लेकर, नॉन स्टिक को। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था और उसकी कीमत भी बहुत ही अच्छी। लाइक सबसे जो बड़ा 75 लीटर्स का बेकिंग ओवन था, वो अच्छी क्वालिटी का, वो यहाँ पर सिर्फ 22,000 में अवेलेबल था। आप देखें कि ये अगर हम आबिद मार्केट लाहौर से पता करें तो मेरा ख़्याल है कि वो 50,000 से अबव की रेंज में होगा, जो यहाँ पर 20,000 प्लस की रेंज में था। लाइक काफ़ी फ़र्क था उसका। और ये भी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, छोटी छोटी किचन में इस्तेमाल होने वाली ये नॉन स्टिक पैन्स वगैरह। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब ये सिलिकॉन के ये सारे चम्मच का सेट बहुत ही चीप रेट्स पर ओनली 1200 में ये सारा कुछ था। और एक एक चम्मच अगर आप लो तो हल्के से हल्का भी 450 से स्टार्ट होता है। ये नाइफ़ स्टैंड्स और ये एयर फ्रायर्स, ये सब की कीमत में टैली कर चुकी थी। तो मुझे सब में काफ़ी फ़र्क नज़र आया। लाइक आप अगर जाओ तो आपको यहाँ से लाजमी चीज़ लेनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसको ओके करूँगी। मीनवाइल अब आप देख लें मौसम क्या हुआ है, बहुत ही शानदार मौसम हो गया था, लेकिन पहले बहुत ज़ोर की आंधी आई थी कि चलना मुश्किल हो गया था। फिर हमने जल्दी से निकलने की, क्योंकि रास्ते में ही ना हमारा एक और भी साथ प्रोग्राम बन रहा था कि हम कहीं और भी विज़िट कर लें। वो मैं नेक्स्ट चल के आपको बताती हूँ कि कहाँ।
तो यहाँ से फिर हमने फिर ऑरेंज ट्रेन का रास्ता पकड़ा, लेकिन हम घर पर नहीं जाने का हमारा प्लान था। हमने जी को फ़ोन कर दिया था, तो हमने अपना नेक्स्ट उनको प्रोग्राम बता दिया था कि हम यहाँ से अनारकली स्टेशन पर ड्रॉप होंगे, और वहाँ से हम, क्योंकि भूख भी अब ज़ोरों पर थी, तो वहाँ से फूड स्ट्रीट से तो पहले हम कुछ खाएं पिएंगे और उसके बाद कुछ और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। मीनवाइल आप उधर आ जाना और फिर हमें लेकर घर आ जाना। तो हम पहुँच जाते हैं ये फूड स्ट्रीट। ये ग्वाल मंडी लाहौर की सबसे एंशंट जो है ये बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर पार्टीशन 1947 से पहले की बिल्डिंग्स हैं, और बहुत सारे हिंदू और मुसलमान यहाँ पर रहे होंगे, और बहुत ही यहाँ पर खाने की वैरायटी है। और ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स, झरोके, और ये आप कह लो कि ये बैल्कनीज़ इतने वर्थ सीइंग थे ना कि मैं तो बस, मुझे भूख तो लगी हुई थी लेकिन मैं तो इन्हीं को ही देखी जा रही थी और इनको ही कैप्चर करती जा रही थी कि इनको इतना खूबसूरत पेंट किया हुआ था और इनको देखने के काबिल बनाया हुआ था। तो यहाँ पर बैठकर एक खाने की एक अपनी वाइब्स थी, लग रहा था कि हम बहुत पुराने दौर में चले गए हैं। तो यहाँ पे फिर हमने ट्रेडिशनल खाना ऑर्डर किया, चपली कबाब मंगवाए, हरीसा मंगवाया, और हनी ने अपने लिए अंडा बर्गर मंगवाया। वो यहाँ पर भी बर्गर खाने से बाज नहीं आई, लेकिन हमने तो जनाब अपना ट्रेडिशनल खाना इंजॉय किया। ये देसी घी में हरीसा, मज़ा आ गया। और भूख जो थी वो ऐसी कमाल की थी कि लग रहा था कि 2-3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया हुआ। खैर उसके बाद मीठा तो खाना था, और मीठे में हम ग्वाल मंडी आए हों और ग्वाल मंडी चौक फूड स्ट्रीट से हम ये टूटियाँ ना खाएं तो फिर हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। यहाँ फिर हमने पैक भी करवाई हरम के लिए, और टूटियाँ क्योंकि उसको बहुत पसंद हैं। और हमने यहाँ खड़े होकर छोटी सी प्याली में सब ने थोड़ा थोड़ा चम्मच लेकर जो हमने खीर खाई ना, आप सोचो कि जो उसका मज़ा था ना, वो एक बड़ा प्याला अलग अलग लेकर खाने का कोई मज़ा नहीं आता। तो ये हमने फिर वहाँ पे खड़े खड़े, जी तो पहले ही पहुँच चुके थे हमारे लिए, तो हमने यहाँ खड़े खड़े ये खीर एंजॉय की और सारे उन मोमेंट्स को एंजॉय किया जो हमने एक साथ गुजारे। और मार्केट एक्सप्लोर करने के साथ साथ हमने फूड स्ट्रीट को भी एक्सप्लोर किया। और हमारा ये जो था सफ़र, और आप कह लो कि हमारा ये विज़िट बहुत ही शानदार रहा। और अगर रिव्यूज़ मांगो तो मैं बिल्कुल ओके करूँगी कि आप ज़रूर विज़िट करें कंटेनर मार्केट का। आपको ज़रूर कीमत में कम और अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। हाँ, इसके साथ साथ अब आपको मैंने इतनी सैर करवा दी है, अब मेरा बनता है ना कि आप मेरा चैनल, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब तो पहले कर देना, पहले हाथ, और उसके बाद लाइक शेयर भी कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह।